Hello everyone, welcome back again to your channel that is Precision Prep. आज वो गुड न्यूज तो सब वेट कर रहे थे कि मैम यूजी एडमिशंस कब ओपन हो रहे हैं। ऑलरेडी डीयू एसओएल ने क्या किया है ना, आपका एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन डेट्स अभी नहीं आई हैं कि कब एडमिशन स्टार्ट होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एडमिशन होने वाले हैं दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, दैट इज जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। दिस इज नॉट फॉर द थर्ड सेमेस्टर, नॉट फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर, बिकॉज इनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म डायरेक्टली ओपन होता है, दैट इज लेटर ऑन। दिस इज फॉर द फ्रेश स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। एक बार हम क्या करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है, स्कीम्स क्या क्या होने वाले हैं। एडमिशन फी भी आपका आ गया है कि कितना एडमिशन फी होगा, सब चीजें डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना आप अपना नॉर्मल वेबसाइट जब यूजीसी SOLDU.AC.in ओपन करोगे, जिन्होंने 12th क्लास पास किया है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ओपन दिस वेबसाइट ऑन अ क्रोम, दैट इज SOLD.DU.AC.in। ये वेबसाइट आपका मोबाइल पे लैपटॉप पे दोनों पे ओपन हो जाएगा, आप किसी पे भी जो है ना अपना से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आपने ये वेबसाइट ओपन किया, आप बिल्कुल इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे क्योंकि आपको यूजी एडमिशंस के लिए चेक करना है, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू टू एसओएल वेबसाइट। इसे क्लिक करोगे, ठीक है। जस्ट इसको सबसे नीचे चले जाओ स्क्रॉल डाउन करके, देन यू कैन चेक। यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा आ गया है आपका प्रोस्पेक्टस 2026 टू 2027। दैट मीन्स हमें क्या करना है ना, ये प्रोस्पेक्टस क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गए ना, देखो ये सारे आपके पास एडमिशन फॉर्म्स आ गए कि किस किस के प्रोस्पेक्टस हैं आपके पास। लुक लुक एट दिस, आपके पास यूजी प्रोस्पेक्टस है और क्या है आपके पास पीजी प्रोस्पेक्टस है। बीएलआईसीसी जो ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हो। इनके एडमिशंस बहुत पहले ओपन हो गए थे, एमबीए का ओपन हो गया था। राइट नाउ वी हैव अ कंसर्न अबाउट आर यूजी प्रोस्पेक्टस एंड द पीजी प्रोस्पेक्टस। तो इन दोनों चीजों पे है ना मेन फोकस है। यूजी प्रोस्पेक्टस चेक करते हैं अंडर ग्रेजुएट। ये देखो, ये आपका 2026 टू 2000 ने आपका जो है ना प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर दिया है। Look at this. This is the prospectus for 2026 to 2027 करंट ईयर के लिए। डेट्स अभी नहीं आए हैं आपके। प्रोग्राम्स आप चेक कर सकते हो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करें। दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। बीकॉम, बीकॉम में आपके पास प्रोग्राम और ऑनर्स ऑफर किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो, लेकिन ऑनर्स में क्या है ना, आप स्पेशलाइजेशन करते हो। ये आपको फिल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो या इन फाइनेंस करना चाहते हो, किस में करना चाहते हो वहीं पे फिल करोगे। बीबीए, एफआईआई, बीएमएस, फिर आपका बीए स्पेसिफिकली कोर्सेज हैं। ऑनर्स आपको किस में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, इंग्लिश में करना है, पॉल साइंस करना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है या कंप्यूटर साइंस करना है, या सिंपल आपको बीए प्रोग्राम रखना है। हर किसी में सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाए। प्रोग्राम्स ऑफर्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये आपको जो है कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। फी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो फी स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देख लेना, बिकॉज ये जो आपके पास बीकॉम और आपका जो बीए है, इनमें आपके फीस जो है अराउंड थोड़ा कम है, लाइक 12,000 टू 13,000 के आसपास आपका फी जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू बीबीए और बीएमएस, अभी आप इसको क्रॉस चेक करना, आई थिंक इट इज अराउंड 23 टू 24 के अराउंड आपका एडमिशन फी जो है वो एक ही बार जाता है। अभी जब आप एडमिशन लोगे ना, एडमिशन भरोगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो आपका एडमिशन फी चला जाएगा। उसके बाद आपके पास अक्टूबर में या सितंबर में कभी भी करके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, जहां पे आप अपने एग्जाम सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। फिर वो सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे आप अपना दिसंबर एंड में या फिर आपका जनवरी एंड के अंदर, ठीक है। जो भी आपका डेट शीट होगा अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम प्रिपेयर हो गया। फिर दोबारा से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाते हैं फेब मार्च में या फिर अप्रैल में, कभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म खुल के आता है। फिर आपको सेमेस्टर 2 के लिए सब्जेक्ट जो है ना सिलेक्ट करने हैं। दैट टाइम आपको फी पे करने की नीड नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस आपका कुछ बैलेंस ना हो। अदरवाइज आप इनिशियली जो एक बार फी पे करते हो ना, इसी में आपका हो जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कोर्सेज क्लियर हो गए कि अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं मैम। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस खोगे फिर आपको क्या
करना है प्रोस्पेक्टस में, देखो ये आपकी फैकल्टी है, एकेडमिक स्टाफ है, इसे आप हमेशा अपने पास रखना, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप इन्हें कर सकते हो। जैसे मिस यहाँ पे इंटरस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आया, या किसी ने ईमेल करके या कॉल करके, कॉल नंबर्स तो देखो नहीं दिए, ईमेल आईडी इज गिवन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स ही, ये आपको कंप्लीट फैकल्टी की डिटेल दिया है एंड देयर ईमेल आईडीज एज वेल, तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हो और अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग, और एन इंटरनल डू दैट। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में क्या क्या देखना है, देखो ये तो आप स्किप कर दो, विजन मैसेजेस प्रियम्बल ये तो कोई नहीं देखता ना। लिस्ट ऑफ एकेडमिक स्टाफ मैंने आपको बता दिया कि आपके पास है, कभी भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो एंड ईमेल देम, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में फंसने की बजाय। फिर आप क्या देखो, आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर्ड है वो भी हमने चेक कर लिया, बीकॉम बीबीए ये सब आपके पास हो गया। की डेट्स फॉर एडमिशन चेक करना, अभी आपके पास की डेट्स ऑफ एडमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा एज पर द डीईजी अप्रूवल, जब आएगा दिल्ली एजुकेशन बोर्ड से, डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड से, तभी जो है ना आपका एडमिशन ओपन होगा, अभी नहीं है। लेट मी जस्ट क्लेरिफाई यू कि आपके पास एडमिशंस का डेट अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा ना आपके पास लिंक भी जो है ना ओपन हो जाएगा। आप इसको नीचे करो। अच्छा, एडमिशन डेट से पहले यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर है, बिकॉज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया, दे आर नॉट वेरी क्लियर विद द एग्जाम, तो हमारे पास क्या होता है ना, एनईपी पॉलिसी 2020 पे हमारे कोर्सेज होते हैं। हर एक कोर्स में क्या होता है, आपके पास कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, देर आर डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, फिर जीई कोर्सेज होते हैं। ये जो फर्स्ट 3 कोर्स हैं आपके पास, 3 सब्जेक्ट्स जो हैं, दीज आर द सब्जेक्ट जो कितना मार्क्स स्कोर करता है, 4 क्रेडिट ईच सब्जेक्ट स्कोर करता है। रेस्ट ऑफ दैट एवरी सब्जेक्ट विल कोर्स 2 सब्जेक्ट ईच, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कंसिस्ट करेगा। देखो फर्स्ट ईयर अगर आपके पास क्या है ना, आपका सेमेस्टर 1 है, यहाँ पे सेमेस्टर 1 के अंदर ये आपका कंप्लीट, देखो पिक्चर यहाँ पे है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3, दैट मींस डीएससी के 3 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके पास सेमेस्टर 1 के अंदर। और डीएससी के सब्जेक्ट्स में एक का कितना स्कोर होगा आपका, 4 ईच, दैट मीन्स 3 सब्जेक्ट्स हो गए, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 क्रेडिट्स का स्कोर हो गया। डीएससी आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, इसीलिए उसने क्रॉस किया है। जीई का एक सब्जेक्ट होगा 4 क्रेडिट, AEC2 SEC2, ये आपको वन ऑफ द पूल ऑफ SEC और जीई कोर्सेज है, बिकॉज यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा वाइल यू विल फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म इन अक्टूबर और सितंबर, इसीलिए उन्होंने पूल बोला है। ठीक है, यहाँ पे पूल ऑफ द VEC कोर्सेज है, IAPC यहाँ पे नहीं है, एंड VEC के 2 कोर्सेज हो गए, तो कितना हुआ, 12 आपका ऑलरेडी यहाँ हो गया, 12 प्लस 4 16, 17 18 19 20 21 22, तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट कितना हुआ आपका, 22। सिमिलरली सेमेस्टर 2 में देखो आपके पास क्या हुआ, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 4 में 4 5 6 3 सब्जेक्ट फिर से हो गए, तो क्रेडिट स्कोर 4, तो कितना हुआ 12। फिर डीएससी नहीं है, आईपीसी नहीं है, 2 2 2 करके आपके पास टोटल सेकंड सेमेस्टर में भी कितना सब क्रेडिट स्कोर हो गया 2। तो टोटल जब आप अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे तो टोटल आपके पास 44 क्रेडिट स्कोर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे इफ यू वांट टू एग्जिट, है ना, अगर आपको लगता है कि मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करना है, टोटल क्रेडिट मेरे पास 44 हो गए, तो आप एग्जिट कर सकते हो बाय टेकिंग अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, तो आपको वहां पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिग्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास क्या होगा, अलग अलग कोर्सेज होंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ बीकॉम प्रोग्राम, ये सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको कोर्सेज क्या है ना यहाँ पे सिलेक्ट करने रहते हैं अपने आप से। फिर देखो यहाँ पे यूजीसी सिंगल कोर, ये जो आपका है ना यहाँ पे, ये देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं आपके पास, या UG2 कोर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा लेना है। जैसे अगर आपके पास जो फर्स्ट है सिंगल कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें देखो आपके पास BBA है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट FI एनालिसिस,
बीएससी ऑनर्स ये आपके सिंगल कोर एंड दीज आर द टू कोर सब्जेक्ट्स। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। एडमिशन डेट्स आप क्लियरली चेक कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब आपका स्टार्ट होगा, द डेट्स आर टू बी स्टिल अनाउंस्ड ऑन डीईबी अप्रूवल। अभी तक डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड ने आपका जो है अनाउंस नहीं किया है ऑनलाइन, लेकिन लिंक आपका यहाँ पे होगा जहां पे हमेशा होता आया है, यहीं पे आपके एडमिशन जो है वो चालू होंगे। करेक्ट। और तो देखो आपके पास कुछ भी चेंज होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इवन आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए डीयू एडमिशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू डू फॉलो दिस चैनल, आपको हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एडमिशन क्राइटेरिया अगर आप चेक करना चाहते हो तो लुक, आप यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेक एडमिशन इन बीबीए एफआई में आपको एडमिशन लेना है ना, सो आपके पास कोई भी वन लैंग्वेज होना चाहिए फ्रॉम लिस्ट ए, प्लस मैथमेटिक्स आपका पास होना चाहिए। अब लिस्ट ए क्या है आपका, यहीं पे नीचे आपको लिस्ट ए दिया, ये देखो, दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जो लिस्ट ए, दीज आर द लिस्ट बी। सो लिस्ट ए में से कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बीबीए के लिए क्या होना चाहिए ना, आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, चाहे वो आपका नॉर्मल मैथ्स हो या आपने अप्लाइड मैथ्स लिया और ट्वेल्थ में, दोनों चलेगा, पास्ड होना चाहिए। एंड उसके साथ क्या होना चाहिए कंपलसरी, या तो 45% मार्क आपके क्लास ट्वेल्थ में सिक्योर होना चाहिए, या आपके पास 40.5% इफ यू आर बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी। तो इसीलिए वट एवर कोर्स यू वॉन्ट टू डू, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर ऑल द प्रोग्राम्स इट इज ओवर रिटन हियर, ध्यान से अपना एलिजिबिलिटी चेक करो, कोर्सेज सिलेक्ट करो देख करके, तभी आप जो है सही कोर्स पे पहुंच सकते हो। एज वाइज आपको रिलैक्सेशन हैं, इसकी आपको इतना नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट व्हाट इंपॉर्टेंट हियर इज, आपको क्या क्या चाहिए होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। जिन्होंने भी सीबीएसई से पास किया, आपको एक रिसेंट फोटो और सिग्नेचर चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड क्लास 2 का मार्कशीट चाहिए होगा। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है ऑलरेडी उसने लिख दिया, 10 KB to 200 KB जेपीएच फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट, ये आप देखो और अपने लिए ऑलरेडी ये सब चीजें तैयारी करके रखो, अपने लैपटॉप में फोन में सेव करके रखो, क्योंकि जो आपको जो है वहां पे अपलोड करना रहेगा। फी पेमेंट देखो पूरा आपका ऑनलाइन जाएगा, जब भी आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो वहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप डेबिट कार्ड से या यूपीआई से, वहां पे यहाँ पे भी देखो डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही दिया है, नेट बैंकिंग का दिया है, तो आप नेट बैंकिंग से जो है अपना एडमिशन फी फुल कर सकते हो। स्केड्यूल ऑफ फीस ईयरली पे होगा। आई टोल्ड यू कि जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तभी जो है आपसे वो फीस ले लेता है, इट इज ईयरली, सेमेस्टर वाइज फी पे आपको नहीं करना होता है, ठीक है। ये आपको फी का थोड़ा उसने क्या कर दिया ना, बाइफर्फिकेशन दे दिया। अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो विद हिंदी इंग्लिश एंड एनीथिंग एंड बीकॉम, तो आपका क्या ये बाइफर्फिकेशन है, बट आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये वाला फी पे करना है 12,070 रुपीज, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फंड ले रहा है 300, कैटेगरी बी ये सब, दिस इज फॉर द, ये फी किसके लिए है आपके पास, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए आपका फी जो यहाँ पे सेम दिया है। पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए ये फी कैटेगरी दिया है, आर्म फोर्सेस के लिए देखो कैटेगरी अलग है, और किसके लिए अलग है, फॉर 3 NRI स्टूडेंट्स के लिए फी डिफरेंट है, तो फी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए द फी इज डिफरेंट, सी ये स्पोर्ट्स कोटा का है कैटेगरी एच, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन 15,570। इसका एक एंड पे जाके ना उसने आपको बताया है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो, वहां पे पूरा एक नटशेल एक फी का उसने दे दिया, वहीं पे जाके क्या करो ना, चेक कर लो। लेट मी शो यू दैट कॉलम। यहाँ पे जो है उन्होंने ना आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर जाओगे तो बीकॉम वालों के लिए, और इवन फॉर द ऑल द कोर्सेज व्हाट दे हैव गिवन, उन्होंने आपको पूरा जो है 6 सेमेस्टर के कोर्सेज भी डिफाइन करके दे दे। देखो ये है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स का स्ट्रक्चर है, आप ईच सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अदरवाइज इनके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके भी जो है ना देख सकते हो कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देखो ये सेकेंड ईयर के लिए सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सेमेस्टर 1 के लिए है। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जो है आपके डीएससी क्रेडिट 4 होगा, बीओएम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें से ये दोनों जो है आपके थ्योरी सब्जेक्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स होगा।
जीई आपके पास इन सब सब्जेक्ट्स में से आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का, एई में भी आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, एसईसी यहाँ पे अभी एक ही सब्जेक्ट दिखा रहा है, और वीएससी भी, दैट मीन जिसमें भी ऑप्शन होगा ना आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज फॉर द बीकॉम। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेमेस्टर से सेकेंड ईयर के सिलेबस आपको दे दिया है, थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स्थ का दे दिया, एंड फॉर द फोर्थ ईयर जिनको रिसर्च के साथ डिग्री लेना है फॉर द फोर्थ ईयर उनके लिए भी यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है ना डिफाइन है। तो आप अपने सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट तो आपके पास गो कंपोजिशन प्रोग्राम्स एंड ऑल है, और यहाँ पे आपको जो है ना पार्ट टू में जब हम सेमेस्टर प्रोस्पेक्टस के पार्ट टू में जाते हैं तो एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई, ये आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज टाइम टू टाइम ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं आप चैनल पे, तो आप चैनल को फॉलो कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जिनको सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, जो भी ट्वेल्थ पास आउट है यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, ग्रेड पॉइंट ओ फॉर द सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट 10 आया है, बिकॉज सबको कैसे मिले पर्टिकुलर सेमेस्टर में जब आपका ग्रेड पे आता है तो कैसे मिलते हैं ग्रेड पॉइंट्स, SGPA, दैट मीन्स द सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट जो आपको मिलता है इसके अकॉर्डिंगली मिल रहा है। अगर आपका B+ आया दैट मीन्स आपका ग्रेड पॉइंट कितना है, 7 है, तो इस तरीके से आपको ग्रेड पॉइंट मिलता है। एंड यू हैव अ ग्रेड F उससे नीचे, P से नीचे आया तो दैट मीन्स आप क्या हो, फेल, एंड यू हैव टू रीअपियर, ER लिखा आता है, दैट मीन्स अगर आपको क्या करना है ना, रीअपियर करना। दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।